हाय गाइस, दिस इज़ डे 16 ऑफ एंड गेम सीरीज़। और आज मैंने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है ना। सुबह में तो वही मैंने 5 से 7 में मेंटोलॉजी की रीडिंग करी और डी ब्लॉक के भी वाइक्यूज ख़त्म कर लिए, मेंस और एडवांस के। आजकल यार थोड़ा सा दिन ये डी ब्लॉक के भी वाइक्यूज हैं और इधर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, वो मुझे करने हैं। वो मतलब बेसिकली सॉल्ट के हैं, वो क्वेश्चन सॉल्ट से होंगे थोड़े से। तो सॉल्ट मैंने अभी पढ़ा नहीं, कल मैं पूरे दिन सॉल्ट ही पढ़ूंगा, तो वो करेंगे कल सॉल्ट वाला, है ना। और ये ब्लॉक के ख़त्म है। तो ये तो हो गया। और थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज भी मैंने कर लिए। थर्मोडायनेमिक्स मुझे लगा था ना थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज हो जाएंगे, तो रियोप्टिक्स भी मैं कर लूँगा, बट थर्मोडायनेमिक्स में इतना हो पाया, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे कि रियोप्टिक्स का हो ही नहीं पाया, है ना। तो यहाँ पे है थर्मोडायनेमिक्स, ये रहा 49-50 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो इसको करने में ही मुझे कम से कम 4 घंटे लग गए, शायद 3.5-4 घंटे, है ना। तो इसमें ही हमारा सारा टाइम निकल गया। तो मेरे ऑप्टिक्स का रिवीजन तो मैंने नोट से कर लिया पूरे, है ना। ये मैंने नोट्स में मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ऑप्टिक्स का रिवीजन वगैरह तो मैंने कर लिया पूरा, बट वही है कि मैं पी वाई क्यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में भी 50 की 50 और रे ऑप्टिक्स के पी वाई क्यूज़ मैंने करे नहीं अभी तक। करे नहीं है ऐसा मतलब मैंने करे ही नहीं है, मतलब 11-12 में भी नहीं करे ना, ड्रॉप ईयर में करे हैं, तो बिल्कुल नए होंगे मेरे लिए, है ना। तो मुझे वो करने ही पड़ेंगे। और एक तो फ्लूइड्स ऐसा चैप्टर है जिसके पी वाई क्यूज़ नहीं करे मैंने, एक रोटेशन है, एक रे ऑप्टिक्स है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों चैप्टर के मैंने पी वाई क्यूज़ एस बी टी तो मैंने कंप्लीट कर ली है, रे ऑप्टिक्स की तो एस बी टी नहीं करी, और वो मैं करने में नहीं वाला, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन है, लेवल 1 में ही 50 क्वेश्चन है, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि पी वाई क्यूज़ भी करने हैं मुझे। तो ना एस बी रोटेशन, फ्लूइड्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स, इनके तो पी वाई क्यूज़ मैंने 11-12 में भी नहीं करे, तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारे सॉलिड स्टेट के पी वाई क्यूज़ नहीं करवाए, क्योंकि उसमें टाइम निकल गया। मैथ का स्कोर दिया था बट मैंने, है ना, और मैंने PDF टेलीग्राम पे भेज भी दिया, तो किसी को देखना हो। आयरन का स्कोर स्टार स्कोर था, तो इसमें मेरे बने हैं 31 बने 60 में से, है ना। नेगेटिव नहीं गई आज एक भी, तो ये मेरे लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया। जो मुझे आता था वही मैंने करा, बाकी सारे सवाल डिस्कस कर लिए हमने। ये वाला भी मतलब हो सकता था थोड़ा सा अगर मैं टाइम दे देता, बट टाइम की मेरी कमी पड़ गई थी, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स मैच वाले भी थोड़े अच्छे थे, और इसमें से तो मैं इंटीरियर में तो बस एक ही हुआ था मुझसे। तो यही था बस। मैथ का स्कोर भी ठीक ही चल रहा है। अब बस क्या है कि कल के दिन मैं सॉल्ट पढ़ूँगा पूरा, और कुछ फिज़िकल के चैप्टर जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और हाँ, और मोल कंसेप्ट, इनके पीवाईक्यूज हम ख़त्म करेंगे कल। थर्मो रहने देते हैं, थर्मो के अभी, और आयोनिक ये सब तो मैं वैसे भी छोड़ के जाने वाला हूँ, मतलब आयोनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब छोड़ के से मतलब मैं मेंस लेवल का करके जाने वाला हूँ। ज़्यादा मैं उसमें कुछ नहीं वाला, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया पहले, और अब मैं ध्यान देने में नहीं वाला, है ना। तो थर्मो में मतलब थर्मो वगैरह कर लूँगा मैं, थर्मो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लूँगा, नोट्स वगैरह दोबारा। बट ना, कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट वगैरह पढ़ेंगे, और ये सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सब की फैक्यूज़ खत्म करेंगे। और फिजिक्स में क्या करने वाला हूँ मैं, कि सबसे पहले तो रे ऑप्टिक्स के पीवाईक्यूज़, फिर रे ऑप्टिक्स के बाद अगर मुझे टाइम बचा तो मैं वो दूंगा। कल मैं मैथ्स का स्कोर नहीं देने वाला, है ना, तो उसके थोड़ा सा मुझे टाइम बच जाएगा, तो मैं कल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ सिर्फ। और केमिस्ट्री में मेजरली मैं फिजिकल पढ़ूंगा, और सॉल्ट में पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा पीवाईक्यूज़ के साथ। और रे ऑप्टिक्स के बाद अगर मुझे टाइम बचा तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जाऊँगा, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं, बट उसके बाद कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनके करंट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं करे, थोड़े बहुत बचे हैं। कैपेसिटर के तो मैंने कर लिया, बाकी उसके बाद EMI वगैरह के देखेंगे हम लोग, और SBT भी इनके देखेंगे अगर टाइम मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर परसों तो मैं फुल सिलेबस देने वाला हूँ, QFT 7 देने वाला हूँ। फिर उसके बाद उसका अगला दिन तो हमें मिलेगा, मतलब फुल सिलेबस तो मैं लगातार नहीं दूंगा अभी तो, है ना। QFT 7 दूंगा, फिर एक दिन के गैप पे दूंगा QFT, है ना। तो QFT क्योंकि 8 भी परसों ही है, तो मैं परसों QFT 7 दूंगा, फिर 8 भी बचेगा, फिर 9 भी बचेगा, फिर 10 भी बचेगा। तो ये तो मैं एक गैप पे दूंगा। तो QFT 7 के अगला दिन जो बचेगा उसमें मैं SBT वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म कर लूँगा। तो ये मेरा प्लान है अभी तो। बाकी तो सब सही चल रहा है, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं एडवांस में। तो यार बाकी नीट वालों का भी कल पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लगा, कोई नीट वाला मुझे देख रहा है। वैसे इस टाइम कौन ही देखेगा मेरी वीडियो, सब लोग तो सो गए होंगे। तो यार बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और सब लोग पढ़ते रहो, अपना अपना एग्ज़ाम 2 हफ्ते ही दूर है, अपना बेस्ट दे दो बस। बाकी दैट्स इट फॉर डे 16। बाय बाय।